चालुक्याज ऑफ बादामी या वातापी? वाता बादामी, बादामी की गुफाएं सुनी है? कहाँ पर है? कर्नाटका में। कर्नाटका का ये किंगडम। चलो देखो, हम चालुक्यास जब पढ़ रहे थे तो चालुक्यास में हमने पढ़ा था कि सबसे पहले तो चालुक्यास की किंगडम के बारे में। तो चालुक्यास का किंगडम कितने के आसपास था? ये वही टाइम है जिस टाइम बेटा नॉर्थ में हर्षवर्धन है, साउथ में पल्लव्स भी हैं और साउथ में चालुक्यास भी हैं। उसी समय पर है ये सब। चालुक्यास का था सरका 543 से 755 एडी। ठीक है। तो चालुक्यास जो हैं वो बेसिकली कह सकते हो कि दो तरह के चालुक्यास थे, चालुक्यास ऑफ वेंगी और चालुक्यास ऑफ कल्याणी। ठीक है। और इन्हें बोथ को मिला करके, दोनों को मिला करके कहते हैं चालुक्यास ऑफ बादामी। ठीक है। क्योंकि बादामी का थी, वातापी इनकी कैपिटल थी, तो इसलिए इनको चालुक्यास ऑफ बादामी भी कहते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपोर्टेंट रूलर है वो है पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन सेकंड का जो कार्यकाल है वो है 608 से 642 एडी। तो अगर पुलकेशिन सेकंड की बात करें तो ये है 608 से 668 एडी। 608 से 668 तक इन्होंने राज्य किया है। ठीक है। और इसके बारे में, पुलकेशिन सेकंड के बारे में हमने थोड़ी सी बात कल की थी और बाकी सारी बातें आज करेंगे। कल जो जो हमने पढ़ा था इनके बारे में, सबसे पहली बात पुलकेशिन के बारे में कि कहाँ से हमें पता लगता है पुलकेशिन 2 के बारे में, तो बेटा आईहोल इंस्क्रिप्शन से। आईहोल इंस्क्रिप्शंस इनके बारे में बताते हैं। और आईहोल इंस्क्रिप्शंस में ही ये लिखा हुआ है कि पुलकेशिन सेकंड ने हर्षवर्धन को हराया था। राजा हर्षवर्धन से इनकी लड़ाई हुई थी, मतलब वॉर हुआ था और इन्होंने हर्षवर्धन को हराया था। तो इनके बारे में है जो इंफॉर्मेशन, ही फॉट विद कदम्स। ही फॉट विद कदम्स, जो कदम रूलर थे उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था। और बनवासी, कदम्बाज ऑफ बनवासी। गंगाज ऑफ मैसूर, जो गंगा रूलर थे उनके साथ भी इनका युद्ध हुआ था और ये विजयी रहे। गंगाज ऑफ मैसूर, मैसूर मतलब कर्नाटका वाला रीजन भी इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। मैसूर वाला पार्ट, मैसूर पहले सेपरेट प्रोविंसी थी और कर्नाटका पहले नहीं था, बाद में मैसूर को ज्वाइंट करके महाराष्ट्र के कुछ पार्ट को कर्नाटका बनाया था। और ये भी मैंने बताया था कि दुर्विनीता जो गंगा रूलर था, गंगा का जो रूलर था उसका नाम था दुर्विनीता। और दुर्विनीत ने अपनी बेटी से पुलकेशिन सेकंड की शादी करा दी। दुर्विनीता मैरिड हिज डॉटर टू पुलकेशिन टू। पुलकेशिन 2 या PK2 लिख लो, कोई वो नहीं। और इन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। ठीक है। ये भी बात याद रखना कि ही डिफीटेड हर्षवर्धन। और अप टू नर्मदा, नर्मदा तक का जो एरिया था इन्होंने अपने अधिकार में कर लिया था। अप टू नर्मदा। और इनका जो किंगडम है इट वाज विजिटेड बाय हुएनसांग। ठीक है। हुएनसांग यहाँ भी है। अब ये मत सोचना कि कहाँ से आ गया हुएनसांग,
वेनसांग क्योंकि ट्रैवलर है, तो उसने सब जगहें देखी हैं। जैसे कि बेटा अगर हम बात करें तो हर्षवर्धन के टाइम पर नालंदा यूनिवर्सिटी का फिर से क्या हुआ था, रेनोवेशन हुआ था। और नालंदा यूनिवर्सिटी में भी वेनसांग रहा, नालंदा यूनिवर्सिटी में भी रहा। और उसके अलावा वो कांची भी गया था। कांची में कौन थे, नाम ऐसे याद रखना तुम्हें रूलर की कैपिटल भी याद हो जाए, पल्लव ऑफ कांची, ठीक है, चालुक्याज ऑफ वातापी, ऐसे नाम याद रखना, चालुक्याज ऑफ वातापी या बादामी, चालुक्याज ऑफ बादामी, पल्लव ऑफ कांची, हर्षवर्धन ऑफ कन्नौज, क्योंकि हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बना ली थी बाद में थानेश्वर से कन्नौज, ठीक है। कन्नौज कैसे मिला हर्षवर्धन को, पता है कैसे मिला था? कन्नौज के जो राजा थे वो मोखारी थे, ठीक है। और मोखारी रूलर की जो वो थी पत्नी, वो थी उनकी बहन राज्यश्री। और मैंने बताया था कि राज्यश्री, हर्षवर्धन हर्षवर्धन की जो सिस्टर थी राज्यश्री, वो कन्नौज के रूलर मोखारी प्रिंस की पत्नी थी। तो जो मोखारी प्रिंस जो था, मोखारी प्रिंस को मार दिया था शशांका ने, मैंने बताया था ना तुम्हें, कहाँ का था शशांका। शशांक जो था वो गोड रूलर था। गोड पहले किसे कहते थे, बंगाल को पहले गोड कहते थे, गोड, ठीक है। गोड मतलब बंगाल, बंगाल वाले रीजन को पहले गोड कहते थे बेटा, ये याद रखना। शशांक गौड़ का रूलर था और कन्नौज के जो मखारी रूलर थे राज्यश्री उनकी पत्नी थी। और जब जैसे पता है कि हर्षवर्धन राज्यवर्धन को भी उन्होंने मार दिया था, मतलब हर्षवर्धन के जीजा जी को और उनके भाई को, दोनों को मार दिया था। तो मोखारी रूलर ने हर्षवर्धन से कहा कि आप कन्नौज ही आ जाइए, ठीक है। तो शशांका के एक तरह से डर से उसको दूर करने के लिए मोखारी जो रूलर जो और बैठे थे उन्होंने कहा कि आप कर लीजिए, मतलब यही राजधानी बना लो। तो इसलिए वो कन्नौज में आ गए थे, ठीक है। कन्नौज प्रेजेंट में क्या है, जिसे कन्याकुब्ज भी कहते हैं, कन्नौज दैट इज इन यूपी राइट नाउ, ठीक है। तो वो कन्नौज में उन्होंने उनको बुला लिया था। तो कन्नौज उन्होंने अपनी फिर सेकंड कैपिटल ऐसे बनाई, ठीक है, ऐसे ही मन में आ गया चलो थानेश्वर से कन्नौज चलते हैं, ऐसा नहीं सोचा था उन्होंने, वो रीजन था उसका। जैसे कि विक्रमादित्य है, विक्रमादित्य ने जब जो शक क्षत्रप के थे लोग, वेस्टर्न क्षत्रप के, उनको हरा दिया था। शक्स को हरा के उन्होंने उज्जैन को अपनी कैपिटल बनाया था। क्यों बनाया था, ताकि दक्कन पे भी अपना पूरा ध्यान रख सके, ठीक है, दक्कन वाले एरिया पे भी पूरा ध्यान रख सके। नहीं तो क्या पता चले दक्कन वालों ने विद्रोह कर दिया और उनके राज्य में आके हमला कर दिया। तो उन्होंने, पाटलिपुत्र तो थी उनकी कैपिटल, उन्होंने कन्नौज भी बनाई। सेम ऐसे ही हर्षवर्धन की कैपिटल थी थानेश्वर और उन्होंने इसको भी अपनी कैपिटल बना लिया, कन्नौज को, ठीक है। तो सेम ऐसे ही बेटा चालुक्य जो पुलकेशिन है, इसकी जो राजधानी रही वो मेन बादामी रही और वेंगी में भी इनका आधिपत्य रहा। चालुक्याज ऑफ कल्याणी, चालुक्याज ऑफ बादामी, इस तरह से इनका नाम है। इन्होंने हर्षवर्धन को भी हराया था। और वेनसांग जो थे, क्योंकि हर्षवर्धन भी उसी टाइम पे, हर्षवर्धन भी तो उधर नॉर्थ में जिंदा है, वो कहाँ चले गए, ठीक है। तो हर्षवर्धन भी है और साउथ में इधर पल्लव है और वेस्ट साइड में कौन है, चालुक्यास, चालुक्यास ऑफ बादामी, ऐसे नाम याद रखना। और अगर हम इनकी इसकी बात करें बेटा आर्ट और आर्किटेक्चर की, तो इनके राज में एक तीन तरह के, अच्छा मंदिरों के बारे में आज बात करते हैं। देयर आर आर्ट और आर्किटेक्चर में, टेम्पल आर्किटेक्चर में तीन तरह के टेम्पल्स होते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर तीन तरह के होते हैं। एक होता है बेटा नागर शैली, नागर तुमने सुना होगा। एक होता है बेटा द्राविड, द्राविड शैली। और एक होती है वेसर, एक होती है वेसर। अब व्हाट इज नागर, अगर बेटा इसमें डिफरेंस की मैं बात करूं नागर की, तो मेरी ड्राइंग उतनी बढ़िया नहीं है बट स्टिल आई एम ट्राइंग, ओके। हमारे यहाँ पे जो मंदिर होते हैं वो कुछ कुछ ऐसे होते हैं। ये मत कहना कि क्या बना दिया, ठीक है, आई एम जस्ट ट्राइंग।
देखो, जो हमारे यहाँ पे जो टेम्पल होते हैं इन नॉर्थ इंडिया, उस शैली को कहते हैं नागर शैली। ठीक है, उस शैली को कहते हैं नागर शैली। और जो टेम्पल आर्किटेक्चर साउथ इंडिया में डेवलप्ड हुआ है उसको कहते हैं वैसार। उसको कहते हैं द्राविड़ा। देखो, तुमने हमारे यहाँ के टेम्पल देखे होंगे, ऑब्वियस सी बात है साउथ के भी देखे होंगे। साउथ के बहुत सारे टेम्पल है, जैसे कि मैं नाम बताऊं, विरूपाक्ष मंदिर बहुत फेमस है वहां का, और एक गंगईकोंडा चोलापुरम है, कांचीपुरम में एक मंदिर है, तिरुवनंतपुरम में है, और बहुत सारे फेमस मंदिर है। जैसे कि तुमने एक बहुत बड़ा मंदिर देखा होगा जो मोस्टली मूवीज में भी दिखाया जाता है, बहुत ऊंचा वो है, पिरामिडिकल शेप में। तो तुम्हें मेनली हमारे यहाँ मंदिर देखते हो, वहां के मंदिर में क्या डिफरेंस दिखाई देता है पता है क्या है? हमारे यहाँ पे जो मंदिर होते हैं वो मेनली कर्वीलिनियर होते हैं, मतलब लाइक दिस। ठीक है, उनका शिखर जो होगा ना, इस ऊपर वाले पार्ट को कहते हैं शिखर। तो जो शिखर होगा उनका कर्वीलिनियर, कर्व्ड रहता है। ठीक है, कभी भी देखना, अभी भी कोई सा भी देख लो, रास्ते में जितने भी पड़ते हो, वेदर इट इज हनुमान मंदिर, शैव मंदिर, कुछ भी हो, जो भी मंदिर है। लेकिन अगर तुम साउथ इंडिया में जाओगे, साउथ इंडिया में प्रॉपर ट्राइंगल रहेगा, वो प्रॉपर एक पिरामिडिकल शेप रहती है। और हम तो यहाँ पे सजावट के लिए कलश रखते हैं, अमलक रखते हैं। जो ये रहता है इसको कहते हैं कलश। और ये जो नीचे सजावट के लिए लगाते हैं इसको कहते हैं अमलक। ठीक है, और ये रहता है, इसे कहते हैं शिखर। और जहां पे बेटा डेटी बैठते हैं उसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहेंगे? जहाँ पे हम भगवान को प्रतिस्थापित करते हैं, यहाँ पे इस जगह को क्या कहते हैं? गर्भगृह। ठीक है, गर्भगृह। और क्या क्या होता है एक मंदिर में? एक मंडप होता है और एक अर्ध मंडप होता है। मतलब बेसिक फीचर यही है, अर्ध मंडप जहाँ से एंट्री होती है वो, जहाँ पे बड़ा सा हॉल आएगा, उस हॉल में जहाँ पे हम लोग खड़े होंगे, जहाँ पे घंटी वंटी बजाते हैं, बेसिकली घंटी बजाते हैं, वो एरिया उसे कहते हैं अर्ध मंडप। फिर वहां से थोड़ा हम चलेंगे, बहुत बड़ी सी जगह जहाँ पे लोग खड़े होके पूजा करेंगे। ठीक है, वो होता है मंडप। और जहाँ पे भगवान विराजमान है उसे क्या कहेंगे? गर्भगृह। और गर्भगृह के जस्ट ऊपर क्या होता है? शिखर। और शिखर किससे सजा हुआ होता है? कलश और अम्लक से। सेम यही फीचर यहाँ पे हमें इसमें भी देखने को मिलेंगे, यहाँ भी गर्भगृह होगा, यहाँ भी शिखर होगा। बट बेसिकली इसमें अंतर क्या रहता है? ये पिरामिडिकल शेप में रहेगा, बस यही अंतर है। इस पे भी सजावट के लिए कुछ लगाते हैं, बट बेटा ये अमलक नहीं लगाते, बेसिकली यहाँ पे कुछ लगा देते हैं छोटा मोटा, बस। ज्यादा सजावट ऊपर की तरफ ये नहीं करते हैं। बट हाँ, इनके हमारी तरह ही इनके भी एक ही शिखर पे काफी सारी ये स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये मेन डिफरेंस होता है द्राविड़ा में और इसमें। और वैसारा जो है, वैसारा शैली, वो इन दोनों के बीच की है। उसमें कुछ फीचर द्राविड़ वाले, कुछ फीचर नागर वाले हैं। तो इन्होंने कौन सी बनवाई है? पुलकेशिन ने कैसे मंदिर बनवाए हैं? इन्होंने बेटा वैसारा स्टाइल के मंदिर बनवाए हैं, जो इन दोनों का मेल है। तो बेसिकली क्या हुआ? तो अगर हम आर्ट और आर्किटेक्चर की बात करें, आर्किटेक्चर, तो इन्होंने बेटा, इनके जो मंदिर है बेसिकली वैसार वैसर स्टाइल में बने हैं। और ये किसमें इसके बारे में पता है हमें चलता है? आईहोल और बादामी में। बादामी में बेटा केव्स है, वहां पर भी बने हुए हैं स्कल्पचर स्कल्पचर। और पत्तडकल, नाम सुना है? पत्तडकल, चलो मैं दिखाती हूँ। पत्तडकल जो है बेसिकली इट्स अ टेम्पल। और देखो, ये टेम्पल तुम ये देख के कहोगे कि ये टेम्पल जी, ना तो ये हमें द्राविड लग रहा है, ना हमें ये वैसर लग रहा है। देखो, ये पहचान होती है। अब तुम अगर ये विजिबल विजिबल तो होगा। देखो, जो ये टेम्पल है, अभी से ध्यान से देखना। देखो,
ये टेम्पल है, इसमें कुछ कुछ फीचर आपको दिख रहे होंगे इसके, वैसा ये नागर के और कुछ कुछ द्राविड़ा के। जैसे कि बेटा अगर हम पिरामिडिकल शेप की बात करें तो द्राविड़ा वाली लग रही है, और अगर स्क्वायर शेप में बात करें तो ये कैसा लग रहा है, नागर शैली का लग रहा है। ठीक है, तो जिसमें नागर शैली और द्राविड़ा दोनों के वो एलिमेंट मिल रहे हो, उसे वेस्टर्न स्टाइल के मंदिर कहते हैं। और वेस्टर्न स्टाइल में सबसे ज्यादा फेमस है ये बेटा पत्तडकल का मंदिर, पत्तडकल, और ये कर्नाटका में है, प्रेजेंट में कर्नाटका में स्थित है। ठीक है, और यहाँ पे भी देख लो नंदी बैठे हुए हैं यहाँ पे, और ये ठीक है, और बेसिकली क्या है, ये शिव मंदिर है। तो इनके टाइम पे जो जो चीजें बनी है, वैसार वैसर स्टाइल में मंदिर बने हैं, आईहोल और बादामी में इनके स्थित है। और फेमस इसमें है पत्तडकल, पत्तडकल टेम्पल, केव टेम्पल, अजंता एलोरा। केव टेम्पल जो अजंता एलोरा में बने हैं वो भी बेटा बने तो काफी पहले थे, बट उसमें भी इन्होंने कुछ टेम्पल्स बनवाए हैं। एंड एलोरा, अजंता एंड एलोरा में भी बनवाए हैं, और बादामी में भी। अब आईहोल और बादामी में एक टेम्पल है बेटा लद्दान टेम्पल, ये भी इनके टाइम पे ही बना है, लद्दान टेम्पल, दुर्गा टेम्पल, ये सब आईहोल और बादामी में स्थित है। हुच्चीमागुड़ी, हुच्चीमागुड़ी टेम्पल, हुच्चीमल्लीगुड़ी, हुच्चीमल्लीगुड़ी, हुच्चीमल्लीगुड़ी टेम्पल, और जैन टेम्पल मेगुटी, जैन टेम्पल मेगुटी। और मेन टेम्पल है इनके बेटा मुक्तेश्वरा टेम्पल और मेलागुटी टेम्पल एट बादामी। और जो मेलागुटी टेम्पल है ये एक जैन टेम्पल है, मेलागुटी टेम्पल। अगर सक्सेसर की बात करें तो बेटा सक्सेसर के बारे में ज्यादा खास बात करने लायक नहीं है, दो ही इसमें इंपॉर्टेंट रूलर थे, पुलकेशिन फर्स्ट और पुलकेशिन सेकंड। पुलकेशिन फर्स्ट हु इज द फाउंडर ऑफ चालुक्यास डायनेस्टी, और पुलकेशिन सेकंड जिन्होंने फर्दर इनके राज्य में एक्सटेंड किया है। इसमें फिर इनके सक्सेसर आते हैं विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन, और इनको डांटी दुर्ग ने हरा दिया था, राष्ट्रकूटा राजा ने हरा दिया था, और फिर यहाँ पर राष्ट्रकूट डायनेस्टी बैठ गई आकर के। ठीक है, तो इसके बाद 755 के बाद यहाँ पर राष्ट्रकूट शासन आ जाएगा। ठीक है, अगर हम बादामी के चालुक्यास की बात करें तो बेटा ये क्या फॉलो करते थे, तो बेटा ये ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। अगर तुम इनके टेम्पल की भी बात करोगे तो मोस्टली इनके जो टेम्पल है वो भगवान शिव को अर्पित है। ठीक है, भगवान शिव से रिलेटेड है सारे टेम्पल, जिन्हें भी है शैव टेम्पल है जिन्हें हम कह सकते हैं। ठीक है, जैसे कि चाहे दुर्गा टेम्पल हो या पत्तडकल टेम्पल हो या फिर ये लदखान दुर्गा टेम्पल, और ये हुचीमागुडी, हुचीमागुडी को छोड़ के एक जैन टेम्पल भी इन्होंने बनाया है, मेलागुडी। ठीक है, जैन टेम्पल भी है इनके टाइम में, बट ये बेसिकली ब्राह्मण्स थे, उनको ब्राह्मणिज्म को फॉलो करते थे। अश्वमेध यज्ञ भी इन्होंने कराया है। और इस इनके राज्य में हम देख रहे हैं कि इनके राज्य में बेसिकली क्या है बेटा, बुद्धिज्म बिल्कुल डेक्लाइन हो गया।
साउथ में अब बुद्धिज्म का उतना इन्फ्लुएंस नहीं रहा इनके टाइम तक आते आते। और बेटा 12th सेंचुरी अब 10th सेंचुरी आते आते तो बुद्धिज्म बिल्कुल पूरी तरह यहाँ से विलुप्त हो जाएगा, सिर्फ नॉर्थ इंडिया में ही रहेगा। और जो रही कसर थी वो अरब और टर्किश इन्वेडर ने पूरी कर दी। क्योंकि तुमको पता है नालंदा यूनिवर्सिटी में तुमने पूछा था मेरे से, किसने डिस्ट्रॉय की थी नालंदा यूनिवर्सिटी, क्वेश्चन पूछा था तुमने। नालंदा यूनिवर्सिटी बख्तियार खिलजी नाम का एक आदमी, एक अरब इन्वेडर था, कुतुबुद्दीन ऐबक का जनरल था वो, ठीक है, उसने नालंदा यूनिवर्सिटी डिस्ट्रॉय कर दी थी, ठीक है। तो इंडिया में सबसे ओल्डेस्ट, वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी, वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी इन द वर्ल्ड इज नालंदा यूनिवर्सिटी। इट इज डिस्ट्रॉयड बाय बख्तियार खिलजी, अ जनरल ऑफ कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। बहुत पहले की है, गुरुकुल सब किसी का कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले नालंदा ही यूनिवर्सिटी थी। नालंदा जो गुरुकुल्स है वो सब नालंदा यूनिवर्सिटी से ही इन्फ्लुएंस है। सब ने फिर जब नालंदा यूनिवर्सिटी के बारे में सबको पता चला तो उन्होंने फिर उसी से इंस्पिरेशन ली और तब गुरुकुल्स बने हैं। जो डिसिप्लिन गुरुकुल्स में होता है वही नालंदा यूनिवर्सिटी में होता था, ठीक है। तो ये इनके बारे में तो मैंने बता दिया। देखो पुलकेशिन के बाद कौन कौन आए, विक्रमादित्य, कीर्तिवर्मन, और वो दांती दुर्ग ने उनको, कीर्तिवर्मन को क्या किया था, हरा दिया था। और उसके बाद दाती दुर्ग ने वहां पे राष्ट्रकूट डायनेस्टी का कह सकते हैं फाउंडेशन रखा। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो इस एरिया में, जिस एरिया में हम पढ़ रहे हैं कर्नाटका डेक्कन वाले में, वहां पे दांती दुर्ग का राज्य आ गया है, ठीक है। तो इसमें हम अब नेक्स्ट जब बात करेंगे तो राष्ट्रकूटास के बारे में बात करेंगे। और पत्तडकल के बारे में बेटा एक और चीज याद रखना, पत्तडकल में ही द फेमस क्या है, विरूपाक्ष टेम्पल। पत्तडकल में है विरूपाक्ष विरूपाक्ष टेम्पल, और ये पूरा द्राविडियन स्टाइल में बना हुआ है। पत्तडकल में एक टेम्पल है विरूपाक्ष टेम्पल। क्वेश्चन आता है विरूपाक्ष टेम्पल किस वंश के राज्य में बना था, तो ये इनके वंश में बना था, चालुक्याज में, चालुक्याज ऑफ बादामी, ठीक है। बस इसमें ये याद रखना।